नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। भारत में बाल मजदूरी की समस्या सदियों से चली आ रही है। कहने को भारत देश में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन फिर भी बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती है। कहने को बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए सरकार नियम और कानून तो बना रही है, लेकिन सरकार खुद ही इस कानून का पालन करती हुई नजर नहीं आई। वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए छोटे छोटे मासूम बच्चों से ढोल नगाड़े बजवाए गए। चंद पैसों के लिए इन मासूम बच्चों से बाल मजदूरी करवाई गई। चुनाव आते ही सरकारें बस जनता से बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सरकार खुद बाल मजदूरी को लेकर जरा भी सतर्क नहीं है। और कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है वाराणसी में। देखिए रिपोर्ट। अगली बार जब आप देश की जीडीपी देखें, अपने बच्चों के भविष्य देखें, सरकार के दावे देखें या रोशनी से चमकते नेताओं के होर्डिंग्स देखें, तो उससे पहले एक बार इन मासूम बच्चों को देखना ना भूलें। किसी ने क्या खूब कहा है कि मेरी मजबूरी को और मजबूर बनाया गया। जिंदगी जीने के लिए मदद मांगी जब दुनिया से, तो उसने मजदूर बनाया। कुछ यही कहानी है इन मासूम बच्चों की। जो दिन इन बच्चों के पढ़ने के हैं, खेलने के हैं, कूदने के हैं, उस वक्त इन मासूम बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है। कहने को सरकारें बाल मजदूरी के खिलाफ बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन ये तस्वीरें सब कुछ साफ साफ बयां कर रही हैं। ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि वाराणसी की है, और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी के दौरे पर थे। केंद्रीय गृह मंत्री के स्वागत के लिए बाबतपुर में नाबालिग मासूमों से ढोल नगाड़े बजवाए गए। चंद पैसों के लिए इन बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाने की बजाय लोगों ने इनके हाथों में ढोल नगाड़े थमा दिए। ढोल की थाप पर जयकारा लगाते और जश्न मनाते नेताओं को इन मासूमों की मासूमियत पर जरा भी तरस नहीं आया। वहीं विपक्ष ने सरकार की काफी निंदा की। विपक्षियों का कहना है कि इस घटना के बाद सरकार बाल अधिकारों की बात ना ही करे तो उनके लिए अच्छा होगा। यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। छोटे छोटे बच्चों से नगाड़े बजवाते हैं आप, उनको पैसे भी नहीं देते, और आप बाल अधिकारों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सबसे ज्यादा बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, और बच्चों का जो सबसे ज्यादा समस्या है वो उत्तर प्रदेश में। अब तो देश में हालात पता चल रहे हैं कि कुपोषण का शिकार सबसे ज्यादा बच्चे भारत में हो रहे हैं। भारत में भी सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार उत्तर प्रदेश में है। बीजेपी के लोगों का ये जो जन विरोधी और अमानवीय चेहरा है, ये जनमानस देख रहा है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी ना तो परिवार रखती है, ना परिवारों का दर्द समझती है। परिवार रखने वाली देश की जनता बीजेपी का सफाया करने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सारी नैतिकताएं ताक पर रख दी है। नैतिकता से इनका कोई लेना देना नहीं है, और मंत्रियों की बात सुनने के लिए पब्लिक का कोई आदमी तैयार नहीं है। दिहाड़ी मजदूर के रूप में भीड़ इकट्ठा करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये अवैधानिक है, लेकिन इसमें ये कहा जाएगा कि जिलाधिकारी महोदय ने चाटुकारिता दिखाई है अमित शाह जी के लिए, और इसी तरह से अन्य प्रशासनिक लोग जुट करके और बच्चों को इकट्ठा किया है। उनको विभिन्न प्रकार के लालच, 300 रुपये ही नहीं, कुछ और भी लालच दिया होगा। तुम्हें खाना मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो दुनिया भर के हथकंडे अपना करके, भीड़ इकट्ठी करके ये दिखावा किया जा रहा है कि हाँ, अमित शाह जी की बात सुनने के लिए लोग आए हैं। एक तरफ भारत सरकार 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मेहनत मजदूरी जैसा शारीरिक काम कराना जुर्म मानती है, वहीं बच्चों से बाल मजदूरी करवाने पर 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर 6 महीने से 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। ऐसे में यह साफ देखा जा रहा है कि सरकार खुद अपने बनाए हुए कानून की अनदेखी कर रही है, या ये कह सकते हैं कि सरकार खुद अपने कानून तोड़ रही है। जब इस बारे में बीजेपी नेताओं से बात की गई तो वो भी कन्नी काटते हुए नजर आए। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हैं, मगर एक सवाल का जवाब प्रवक्ता ने हमें नहीं दिया। बहुत बार हमने कोशिश की उस सवाल का जवाब लेने के लिए। सवाल क्या था कि वाराणसी में कल अमित शाह का दौरा था, और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को 300 रुपये दिहाड़ी में बाकायदा उनके स्वागत के बहुत से प्रोग्राम के आयोजन करने के लिए लाया गया। मगर इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि उन मासूम बच्चों को क्यों लाया गया,
उनकी क्या ज़रूरत थी, बाकायदा चाइल्ड लेबर को लेके कितना सतर्क है केंद्र सरकार और केंद्र के मंत्री, ये हमने कल देखा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, C10।